जीवमजीवमुदव्वं जिणवर्वसिंहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जाना कि आत्मा हमेशा जीता है, जीता था और जीवेगा। संसारी अवस्था में 10 प्राणों से जीता है और सिद्ध अवस्था में चैतन्य प्राण से जीता है। तो जीव की पहली विशेषता पूर्ण हुई, जो जीता है सो जीव है। अब जीव की दूसरी विशेषता उव ओगमो उपयोगमयी है, अर्थात जीव जानने देखने वाला होता है। इसको हम आगे की 3 गाथाओं में जानेंगे। तो चलिए अब गाथा नंबर 4 पढ़ते हैं। किसी की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप जब उच्चारण कराते हैं तो पिछली गाथाओं का भी उच्चारण साथ में करा दिया करें। तो हम पहली गाथा से उच्चारण शुरू करते हैं। जीवमजीवम दव्वं जिणवर्वसिंहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेहे परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विससो ढगई। तिक्काले चदुपाणा इंदिये बलमाऊ आणपाणो या व्यवहारा सो जीवो निच्छेणे दोदु चेदना जस। उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलम नेयम। चलिए अब हम एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। उवु ओगो दुवियप्पो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम णेयम दंसण मद केवलम णेयम। चलिए अब हम उसका पूर्ण उच्चारण करते हैं। उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलम णेयम। एक और बार। उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलम णेयम। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। उव ओगो उपयोग, उव ओगो उपयोग, दुवियप्पो 2 प्रकार का होता है। उवोगो उपयोग, दुवियप्पो 2 प्रकार का होता है। दंसणाणं दर्शन रूप और ज्ञान रूप, दर्शन रूप और ज्ञान रूप। च मतलब और, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उव ओगो उपयोग दुवियप्पो 2 प्रकार का होता है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दंसणं च दुधा दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु चक्षुदर्शन, अचक्षु अचक्षुदर्शन, ओहि अवधि दर्शन, दंसण मद। इससे इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो इससे 2 शब्द निकलेंगे, दंसणम और अध। अध मतलब और, अध मतलब और। तो चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन, अध और केवलम दर्शनम, केवलम दंसणम, केवल दर्शन, णेयम जानना चाहिए। इसमें दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए गए हैं। क्या बताया गया है? उव ओगो उपयोग,
दुवियप्पो दो प्रकार का होता है, उपयोग दो प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग च और ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग चार प्रकार का होता है, दर्शनम चतुधा, दर्शनोपयोग चार प्रकार का होता है, चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन, दंसनम अध अध मतलब और, केवलम दंसनम और केवल दर्शन, ज्ञेयम जानना चाहिए। भावार्थ पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन होता है सामान्य अवलोकन। जब तक आत्मा की कोशिश हो और ज्ञान ना हो, मतलब जानने के लिए आत्मा जो प्रयास करती है, जो एफर्ट्स करती है, उसको दर्शन कहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कहलाता है दर्शन, और ज्ञान हो गया तो ज्ञान कहलाता है। जैसे कि कुछ गिरा, आपके पीछे कुछ गिरा और आपकी गर्दन घूमी, तो जो गर्दन घूम रही है वो दर्शन। जब तक गर्दन घूमी और आपको ज्ञान नहीं हुआ कि क्या गिरा, जब तक हमने उसको जानने का प्रयास किया, एफर्ट्स किए, वो दर्शन। और गर्दन पूरी घूम गई, हमने देख लिया कि क्या गिरा, तो वो ज्ञान। तो ये दर्शन और ज्ञान में फ़र्क होता है। दर्शन जो होता है वो निराकार होता है, दर्शन का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है और सामान्य होता है। कुछ है ये दर्शन है, कुछ है दर्शन। और ज्ञान कैसा होता है? साकार होता है, विशेष होता है। कौन है? ये ज्ञान। कुछ है लेकिन क्या है हमें नहीं पता, उसके लिए हम एफर्ट्स करेंगे, तो ये दर्शन। कौन है, कौन है, ये ज्ञान है। ठीक है। अब दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या फ़र्क हुआ? सम्यक दर्शन जो होता है इसका संबंध, सम्यक दर्शन का संबंध जो होता है वो दर्शन मोहिनी कर्म से होता है, और जो दर्शन होता है इसका संबंध दर्शनावर्णी कर्म से होता है। ये दर्शन और सम्यक दर्शन में अंतर है कि दर्शन का संबंध किससे होता है? दर्शनावर्णी कर्म से होता है, और सम्यक दर्शन का संबंध दर्शन मोहिनी कर्म से होता है। सम्यक दर्शन का मतलब 7 तत्व 9 पदार्थ पर सही श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा प्रश्न, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्री से जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से पहले आत्मा का जो प्रयास होता है, जो सामान्य अवलोकन होता है, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। जो आत्मा ने प्रयास किया उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय से जानने के लिए जो आत्मा ने प्रयास किया उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। ये चक्षु दर्शन हुआ। अब अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? अचक्षु दर्शन होता है चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय के अलावा जो स्पर्शन, घ्राण, रसना और कर्ण और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, जो आत्मा का प्रयास होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। हमारा जो ज्ञान होता है 5 इंद्रियों और मन से होता है, लेकिन अचक्षु दर्शन के अंदर चक्षु इंद्रियों को छोड़कर जो हमारी 4 इंद्रियां, स्पर्शन, घ्राण, रसना, कर्ण और मन, इसके होने वाले ज्ञान से, इससे होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है आत्मा का जो प्रयास होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान होने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, अवधि ज्ञान होने से पहले आत्मा का जो प्रयास होता है, उसको अवधि दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य अवलोकन होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? केवल ज्ञान के साथ, केवल ज्ञान से पहले नहीं, केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य अवलोकन होता है, केवल ज्ञान के साथ आत्मा का जो प्रयास होता है, उसको केवल दर्शन कहते हैं। यह दर्शन ज्ञान के साथ होता है, ज्ञान से पहले नहीं होता, ज्ञान के साथ होता है। ऐसा क्यों? ज्ञान से पहले क्यों? जब तक ज्ञान अधूरा है, तब तक दर्शन पहले और ज्ञान बाद में होता है। जब तक हमारा ज्ञान अधूरा है तब तक तो दर्शन पहले होगा और ज्ञान बाद में होगा, लेकिन जब ज्ञान पूरा है
तब दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में होते हैं। जब ज्ञान पूरा हो गया तो दर्शन और ज्ञान क्या होंगे, दोनों साथ में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ अनंत शक्ति है। केवल ज्ञानी भगवान के पास अनंत शक्ति है, इसलिए उनका दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में होता है। और हमारे अंदर शक्ति की कमी है, इसलिए हमारा दर्शन पहले और ज्ञान बाद में होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध ज्ञान और मने प्रिय ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन माना जाए? दर्शन 4 प्रकार के होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान जो होता है वो चक्षु और अचक्षु दर्शन होता है। और अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन पूर्वक होता है। तो अब बचे क्या, शुद्ध ज्ञान और मने प्रिय ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का क्या मतलब होता है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेषता के साथ जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो जो शुद्ध ज्ञान होगा वो कैसा होगा, मति ज्ञान पूर्वक होगा। और मति ज्ञान से पहले तो दर्शन हो ही रहा है, तो इसीलिए शुद्ध ज्ञान के अंदर भी वही दर्शन माना जाएगा जो मति ज्ञान में दर्शन आता है, जो मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है। अब मने प्रिय ज्ञान क्या होता है? मने प्रिय ज्ञान में यह मति ज्ञान से पहले हम लोग सबसे पहले यह मति ज्ञान से मन में दूसरे के मन को जानते हैं। सबसे पहले हम यह मति ज्ञान से दूसरे के मन को जानते हैं, फिर हम मन में चिंतित वस्तु को जानते हैं। तो इसीलिए इसमें भी मने प्रिय ज्ञान में भी मति ज्ञान वाला दर्शन होता है। ठीक है, मने प्रिय ज्ञान में भी क्या होगा, मति ज्ञान वाला ही दर्शन होगा। प्रश्न पूरे हुए। अब हम भावार्थ देखते हैं। उपयोग जीव का सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट गुण है। जीव में स्व पर को जानने देखने, जीव में जो अपने आप को और दूसरे को ज्ञान दर्शन जानने देखने योग्य जो शक्ति विशेष है उसको उपयोग कहते हैं। विशेष साकार ज्ञान से पहले, ज्ञान कैसा होता है, साकार होता है, विशेष होता है। इससे पहले जो सत्ता अवलोकन मात्र को, सामान्य अवलोकन को कुछ है इतने जानने को दर्शन कहते हैं। दर्शन के पश्चात जो विशेष जानने को ज्ञानोपयोग कहते हैं। आँखों से ज्ञान होने के पूर्व, आँखों से ज्ञान होने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। और आँखों के अलावा अन्य इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व, होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अवधि ज्ञान से पहले जो रूपी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन को केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। तो ये हमने 4 प्रकार के दर्शनोपयोगों को हमने समझा, जाना। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज हमने इस गाथा के अंदर दर्शनोपयोग के भेदों को पढ़ा, जाना। अब हम अगली क्लास में ज्ञानोपयोग के भेदों को जानेंगे। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।